आप इसका चेहरा देखिएगा जैसे कि इसने मलाई खा रखी होगी, ठीक है। Osama bin Laden is dead. And the butcher of Gujarat is alive and he's the prime minister. अब एक तरह बताते हैं। सिर्फ बिलावल नहीं, पूरा मुल्क जलील हुआ है इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की सुपर टैलेंटेड पर्सन गोराबाड़िया होनी सर। ही चाहिए। हेलो गाइस, नमस्कार और नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम and Navudai. This is Shetu and this is my younger brother Jewel Mondol. So welcome to new reaction video and this is the first time তুমি এখানে আসছো, তো তোমার এক্সাইটমেন্টটা কেমন একটু প্লিজ ওনাদের সাথে শেয়ার করো। আসলে মূলত এর আগে একটা ভিডিওতে তো আমি ছিলাম, আর তারপর আগের ভিডিওটা করে আমি মানে খুবই মানে মজা ফিল করছিলাম, এনজয় করছিলাম ওইটা। আর এবারে সেকেন্ড টাইম, এটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইম। এবার এটা সম্ভবত ভালোই হবে, এখন দেখি সামনে ভালো হবে বিকজ অফ আমরা টুডে উই আর গোইং টু রিঅ্যাক্ট অন আ ভিডিও এন্ড হি ইজ নান আদার দেন অল টাইম স্পেশালি মাই ফেভারিট একজন পারসন, হিজ নেম ইজ মেজর গৌরাবাড়িয়া স্যার। আই থিঙ্ক you don't know about him because this is the first time you are reacting of his video, right? So super excited guys, and original video link in description, please go and visit and subscribe of his YouTube channel, and if you are please subscribe my YouTube channel and also subscribe our second blog channel, link in description, so please go. So super excited, chalo shuru kori, let's start it. Major Gauravabadiya, पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी। 50 लोग, 10 परिवारों के 50 लोगों को इन्होंने मुसलमान कर दिया पाकिस्तान में, और बड़ा न्यूज़पेपर में हेडलाइन की। मैं डॉक्टर जयशंकर को सैल्यूट करता हूँ सर, मजा आ गया। आपने भिगा भिगा के जो बिल्लों को चमकाया है ना सर, है तो पाकिस्तानी ना, हो सकता है बम कहीं इसने डाल रखा हो, नंगा करो उसके कपड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल राजौरी में हमारे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए एक एंटी टेररिस्ट एक्शन में, और हम उनको, उनके परिवारों को शत नमन करते हैं, उनकी रेजिमेंट को, उनकी पलटन को, उनकी यूनिट को रेस्पेक्ट और हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, क्योंकि जब कोई फौजी जाता है तो एक पूरे परिवार का लॉस होता है, राइट, और उसकी रेजिमेंट का, उसकी यूनिट का भी बहुत बड़ा लॉस होता है। यहाँ पे कुछ नाम हैं जो मुझे किसी ने भेजे हैं, मैंने बोला था। तो लांस नायक रुचिर सिंह रावत, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री, नायक अरविंद कुमार, हवलदार नीलम सिंह, पैराट्रूपर प्रमोद नेगी, ये 5 हमारे भाई हैं जो वीरगति को प्राप्त हो गए। हम उन्हें नमन करते हैं, सैल्यूट, और भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, एससीओ की मीटिंग खत्म हुई और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की गर्दन मरोड़ दी। ये बड़ा चौधरी बन रहा था ना बिलावल भुट्टो की, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ये डू यू नो ही वाज सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर बाय डॉक्टर जयशंकर, ठीक है। बिलावल ने बड़ी जलील हरकत करी थी जब यूनाइटेड नेशंस गया था न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां पे आप इसका चेहरा देखिएगा जैसे कि इसने मलाई खा रखी होगी, ठीक है। Osama bin Laden is dead. And the butcher of Gujarat is alive and he's the prime minister. सिर्फ बिलावल नहीं, पूरा मुल्क जलील हुआ है इस आदमी के चक्कर में, पूरे मुल्क की सुपर टैलेंटेड पर्सन गोराबाड़िया होनी ही चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा चाबी देनी पड़ेगी, तब जाके, जब तक दर्द नहीं होता ना तब तक इन लोगों को पता नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ, दर्द बहुत जरूरी है। कष्ट जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं कष्ट, ये कष्ट बहुत जरूरी है। कष्ट बिलावल के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। Pakistan advises India against weaponizing terrorism for diplomatic point scoring. I don't know what this means, and nobody knows what it means. But इसका एक जवाब डॉक्टर जयशंकर ने जबर दिया। एक डायलॉग था उनका, मैं बाद में बताऊंगा। और जो बिलावल जलील हुआ है बॉस, जो बिलावल जलील हुआ है, ठीक है, इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता, ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहाँ पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया, उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया, ठीक है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया। अबे सुन तू इधर आ पहले, वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो,
तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। राइट, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे दिलवास। चलते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, तो गया बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया है, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 22-23 साल से 22-23 साल। जियो पॉलिटिक्स मुझे शौक है। मीडिया में तो मैं 2016 में आया, लेकिन मुझे बड़ा शौक है जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स। मैं पढ़ता रहता हूँ, जहाँ से नॉलेज मिलती है मैं लेता रहता हूँ। और आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं इसका बहुत बड़ा टीचर हूँ, नहीं, बट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, एन एवरेज बट अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। या मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया, मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा। जैसे एक ज़माने में शिकारी थे ना, जानवर का शिकार करते थे, फिर उसका पूरा वो जो अंदर का जो सामान था वो सारा निकाल के उसके अंदर भूसा भरते थे। और आपने देखा होगा पुरानी हिंदी पिक्चर में दिखा, हवेली में राजा साहब की हवेली है, वो ठाकुर साहब की हवेली है, उसमें शेर का सर लगा हुआ है, बारहसिंगे का सर लगा हुआ है, भालू का सर लगा हुआ है। आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और वो बिलावल है। डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। अरे ये हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कि कितना जलील हुआ है बिलावल। एनीवे, अब आप उस पे आइए, देखिए बिलावल ने क्या बोला। द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल इज आवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेररिज्म कंटिन्यूज टू थ्रेटन ग्लोबल सिक्योरिटी। लेट्स नॉट गेट कॉट अप इन वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। अच्छा, बिलावल का ये कहना है साहब कि हम दोनों, बेसिकली कहना चाहता है कि साहब टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना नहीं, यू आर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। यार क्यों झूठ बोलते हो? नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो टेररिज्म? क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हो टेररिज्म? क्यों ऐसा कह रहे हो कि नहीं ये तो होता ही है, ये तो है, ये तो ऐसा वहां पे होता है? कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म यार। ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को, प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन ऑल टाइम इंडियन पीपल। क्यों पाकिस्तानियों? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ यार, एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन की बात, ठीक है, तुम्हारे फौजियों ने जिसको पनाह दी उसको बेच दिया, कैसे बेचा ये बताओ। जनरल अशफाक परवेज क्यानी है किधर? जब ओसामा को मारा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? अशफाक परवेज क्यानी रिटायरमेंट के बाद गायब क्यों हो गया? अचानक गायब क्यों हो गया? कितने पैसे मिले? अमेरिकन ने कितने पैसे दिए? अमेरिकन को कैसे पता लगा? एक तो स्टोरी आपने बताई वो पोलियो ड्रॉप वाला था, और एक डॉक्टर अफरीदी था जिसको जेल में डाला, वो सब भी था। सैटेलाइट इमेजेस वो सब भी थी, ड्रोन की इमेजेस वो सब भी था, राइट। लेकिन पाकिस्तानियों को पता था कि सील टीम 6 आ रही है, और पाकिस्तानियों को पता था कटोरा वाला कंट्री कि ओसामा को मार देंगे। जब उनको ऐसा लगा कि भाई ओसामा का काम खत्म हो गया, अब हमने इसको, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, 2-3 बार डालने के बाद गन्ने में जूस तो रहता नहीं है। जब पाकिस्तानियों को पता लगा कि ओसामा से फायदा नहीं उठा सकते, उन्होंने पैसे लेके उसको बेच दिया। ये हाल है इनके, ठीक है जी। अब व्हेन आई स्पीक ऑन दिस टॉपिक टेररिज्म, आई डू नॉट only do so only as the foreign minister of Pakistan, whose people have suffered, and most in terms of number of attacks and number of casualties. I also speak as the son of a mother who was assassinated at the hands of terrorists. अच्छा, ये फिर इसने विक्टिम कार्ड प्ले करा। अरे एक बात बताओ यार, हम बात तुम्हारी नहीं कर रहे बिलावल भुट्टो, इट इज नॉट अबाउट यू। विक्टिम कार्ड मत प्ले करा करो हर समय। ये पाकिस्तानियों की बहुत गंदी आदत है, छोटी छोटी बातों में विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं। हाय हम बेचारे, हाय हमारे खिलाफ साजिश, हाय हम बड़े परेशान हैं, हाय सब लोग, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर। अबे किसी के पास टाइम नहीं हमारे खिलाफ साजिश। नाइस मिमिक्री। बिलावल भुट्टो की मदर को मारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। कोई तहरीक तालिबान इंडिया नहीं है, ये तहरीक तालिबान इजराइल नहीं है, पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, राइट। पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, और तुम्हारे परवेज मुशर्रफ ने मरवाया उसको, क्योंकि बेनजीर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड जब वो दुबई में थी, राइट। और उसने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था, और उसने अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में बोला था कि मैं जा रही हूं और ये मेरी जान ले लेंगे, मुझे पता है मेरी जान ले लेंगे, मैं फिर जा रही हूं। तुम्हारी मां बहादुर थी बिलावल, तुम ऐसे कहां से निकल गए यार? ये बाप पे गया है क्योंकि इसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ से, बेनजीर भुट्टो से हमारे इख्तलाफात हैं, माँ ठीक चिलो, मैं बेनजीर भुट्टो की बातों से अग्री नहीं करता।
सुपर लेकिन मैन, उस औरत में दम था यार, राइट। शी हैड कैरेक्टर, शी हैड स्ट्रेंथ, जैसी भी थी वो, अच्छी थी बुरी थी, उसमें Exactly. जान थी। সে তো ये প্রথম ऐसी आ गया, মহিলাই पता ছিল नहीं, প্রধানমন্ত্রী यू পাকিস্তানের। नो, परसों की पत्ता गोभी टाइप। आई डोंट लाइक दिस गाय बिलावल, नो स्ट्रेंथ। अगर तुम भारत के खिलाफ भी यहाँ पे दहाड़ते ना, भारत के खिलाफ दहाड़ते इंडिया में बिलावल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे घर में आके हमारे खिलाफ बोल रहा है, बुरा कर रहा है, मैं तुमसे नफरत करता, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत भी करता कि चलो इसमें इतना कैरेक्टर तो है, इतना जज्बा तो है, करके तो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, तुम में कैरेक्टर निकला ना, तुम में जज्बा निकला, तुम ऐसे ही आए पत्ता दिस गोभी इज आवर पत्ता मेजर गोभी। गौरव आर्य सर, इट्स कॉल्ड, ठीक আছে। अच्छा, बिलावल कॉल्स ऑन इंडिया टू रिवाइज 2019 स्टेप्स फॉर मीनिंगफुल एंगेजमेंट। अब ये कह रहा है कि हमारे साथ मीनिंगफुल एंगेजमेंट करो, और फिर बोल रहा है पीस इज आवर डेस्टिनी। ये कह रहा है बिलावल भुट्टो कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा नहीं दिया। Why is India afraid of Pakistan's blind cricket team? I have Seriously? tried to I don't know get about that. Pakistan's internal politics confined to its borders. देखो मैं 2-3 बातें समझा देता हूँ, आज का थोड़ा सा एपिसोड लंबा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इज अफ्रेड, हमें कोई नहीं पता तुम्हारा बंदा ब्लाइंड हो ना हो, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर Right. पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, डज नॉट मैटर, Right, right. बट इफ इट्स अ पाकिस्तानी आई विल बी सस्पेक्ट। कोई पता नहीं उसके क्रिकेट बैट के अंदर आरडीएक्स निकले, फटफटा जाए यहाँ पे कहीं यार, इट्स पॉसिबल भाई, आई एम सस्पिशियस। और एक बात है, डिप्लोमेटिक चीजें कर दी, ये थोड़ा ना कि भाई ब्लाइंड वाले को हम आने नहीं देंगे या डेफ वाले को आने देंगे, बात तो है ही नहीं। बात यह है कि वी वांट नो कनेक्शन, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम बेवकूफों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट। हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप, हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है। तुम जाओ, निकलो, गेट आउट, गेट आउट। अभी तक बिलावल तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई, नोबडी लाइक्स यू, एवरीबडी हेट्स यू, यू एज इन पाकिस्तान, आपकी कोई इज्जत नहीं करता भाई। आप कह रहे हो ब्लाइंड क्रिकेट रोस्ट कर दिया, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। वो तो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है, ऐसी इसलिए तुम आगे, वरना तुम्हें भी वीजा नहीं मिलता बेटा। और तुम आए क्यों बिलावल? जलील होने के लिए आए भारत में, तुम्हें नहीं पता तुम जलील होने वाले हो। गया उस दिन तो बड़ा वो अपना वो मुंह खोल रहे थे बड़ा वहां पे, मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात इज, ओ माय गॉड, नाइस, बड़ा डायलॉग, पानी पानी, गला सूख गया। अच्छा दोस्तों, जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया, जो उसका भूसा भर के उसको दीवार पे टांगा, ये देखो, guys, ये कहते हैं জয়শঙ্কর সাহেব। ভিডিওটা লং ভিডিও, রাইট? সো পার্ট পার্ট করে রিয়াকশন দিই, যাতে তোমাদের হচ্ছে অনেক ভাবতে পারো বা অনেকে হতে পারো যে অনেক বড়, পার্ট পার্ট হলে ভালো হইতো, না হলে একঘেয়েমি লাগে। তো আমি নেক্সট পার্ট খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো, যদি তোমরা চাও। আর যদি চাও প্লিজ রাইট ইন কমেন্ট, আর সেটা জানাও কমেন্ট করে। তো কেমন লাগলো অবশ্যই ভিডিও সম্পর্কে তোমরা বলো। আর বাড়ি তোমার কেমন লাগলো? তোমার দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইউ আর রিঅ্যাক্টিং অফ হিজ ভিডিও, তো ফিল কি? আমার ফিলটা ছিল যখন আর কি ভিডিওটা দেখলাম, তখন মানে কথাগুলো করছি। আর মানে এখানে তো আছে পাকিস্তান সম্পর্কে বিভিন্ন কিছু বলা হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে এটা রাইট, হ্যাঁ, যেগুলো কথা বলছে সব রাইট। আর মেজর গার্ড স্যার হচ্ছে স্টেট ফরওয়ার্ড পারসন, যেটা বলে সব ডিরেক্ট বলে, আর ইজ টোটালি ট্রু। হ্যাঁ, যেগুলো বলছে সবই হোয়াট হি ইজ টকিং অল অ্যাবাউট ট্রু, রাইট? সো খুব ভালো লাগছে। আর হচ্ছে কি স্যারের বিষয়ে আর কি বলবো, আর যেটা বলছে সব তো রিয়েলি বলছে। আর অনেক অনেক ভালোবাসা স্যার আপনাকে, অ্যান্ড টেক লাভ ফ্রম বাংলাদেশ অল দ্য টাইম। অ্যান্ড গাইজ, হোয়ার ইউ ফ্রম, প্লিজ রাইট ইন কমেন্ট, বিকজ ইউ আর মাই ফ্যামিলি মেম্বার, রাইট? সো আই হ্যাভ আ রাইট টু নো দ্যাট হোয়ার ইউ ফ্রম, প্লিজ রাইট ইন কমেন্ট। অ্যান্ড if you are, please subscribe our YouTube channel and also subscribe our second blog YouTube channel. So link in description, please go. তো নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নবুদ্দাও। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার, লাভ ইউ, টাটা।